So let's read the question first. When you first sit down to read in a coffee shop, the surroundings seem very loud. Yet after a few minutes reading, you realize you hardly notice the noise at all. Why is that? जब भी हम किसी कॉफ़ी शॉप में रीडिंग करने के लिए जाते हैं या अगर आप कभी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा शोर होता है, बट जैसे आप रीड करना स्टार्ट कर देते हैं आपको नॉइज़ का पता ही नहीं चलता. तो ऐसा क्यों होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा हियरिंग का. हियरिंग सेंस. हियरिंग हमारा एक सेंस होता है, तो हम सभी को पता है कि किसके थ्रू करते हैं हम, ईयर्स के थ्रू करते हैं हम हियरिंग. अब होता क्या है कि ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है कॉक्लिया. इस कॉक्लिया के अंदर एक प्रेजेंट होता है पार्टीशन. इस पार्टीशन के ऊपर, ये पार्टीशन होती है एक मेम्ब्रेन से बनी हुई, एंड इसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स. इन हेयर सेल्स का ही सारा खेल होता है हमारी हियरिंग का. ये हेयर सेल्स क्या करते हैं, जब ये बेंड करते हैं, इनके बेंड होने की वजह से रिलीज होता है केमिकल. अब ये जितना ज़्यादा बेंड होंगे उतने ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होंगे, जितना कम होंगे उतने कम रिलीज होंगे. तो ऐसे हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कितनी लाउड है या कितनी वॉल्यूम है, या फिर कितनी वॉल्यूम है उस वॉइस की. ये हमारा ब्रेन पता लगा लेता है. एंड ये बेंड कैसे होते हैं, ये बेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड, क्योंकि साउंड में वेव्स प्रेजेंट होती है एंड इन वेव्स की वजह से ही ये हेयर सेल्स जो होते हैं ये बेंड करते हैं. यही रीजन होता है हेयर सेल्स के बेंडिंग का. अब अगर जैसे हम लोग कॉफ़ी शॉप में गए, कॉफ़ी शॉप में जाते ही हमारे जो ईयर थे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे टू नॉइस. सेंसिटिव थे तो एकदम से हेयर सेल जो है वो बेंड कर गए. जैसे ही हेयर सेल बेंड करे केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो गया एंड हमारे ब्रेन ने पता लगा लिया यहाँ पे नॉइज है, यहाँ पे नॉइज हो रही है. अब एक चीज़ और होती है हमारे अंदर, वो होती है सेंसरी अडेप्टेशन. मतलब जब हम किसी एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली किसी भी सेंस का यूज करते हैं तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है. यहाँ पे हमें हियरिंग का सेंसेशन जो है उसके एग्जाम्पल से समझेंगे. हियरिंग के सेंसेशन से ऐसे कि हमारे जो ईयर थे उन्होंने कंटिन्यूसली अब इस साउंड को सुना, कंटिन्यूसली एक्सपोज रहे इस साउंड को. किसको? नॉइज के कंटिन्यूसली एक्सपोजर में रहे, जिस वजह से कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से हमारे ईयर ने अडेप्ट कर लिया टू दिस साउंड, अडेप्ट कर लिया इस नॉइज से. जब इस नॉइज से इन्होंने अडेप्ट कर लिया तो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके हमारे जो बाकी के सेंसेस थे, जैसे हमारे जो ब्रेन के सेंसेस थे, आई सेंसेस, बाकी सभी सेंसेस क्या हो गए, अब वो वापस, अब उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लग रही. तो अब इनको कोई भी डिस्टर्बेंस फील नहीं होगी. शुरू में इनको हो रही थी क्योंकि हमारा जो ब्रेन था वो अडेप्ट नहीं कर पाया था, हमारे सेंसेस अडेप्ट नहीं कर पाए थे. अब हमारे ब्रेन ने अडेप्ट कर लिया है इस नॉइज से, तो अब हमारे सेंसेस को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लगती. एंड दैट इज व्हाई अब हम इजीली रीड कर पाते हैं इस कॉफी शॉप के अंदर. तो ये होता है. हमेशा अगर आप देखोगे जब भी आप रूम का पंखा खोलते हो तो शुरू में आपको बहुत ही नॉइज फील होती है कि पंखे से नॉइज आ रही है, पर जैसे आप उधर बैठ करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हैं कि पंखे की आवाज आ रही थी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो इस नॉइज को अडेप्ट कर लेता है. इसी को बोला जाता है सेंसरी अडेप्टेशन. अब जैसे आप पंखे को बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए अगर आप बिना पंखे के बैठेंगे एंड फिर से अगर आप पंखे को चलाएंगे तो आपको फिर से फील होगा कि अरे पंखे की आवाज आ रही है. दैट इज इसलिए क्योंकि जो हेयर सेल पहले बेंड हो गए थे वो अब वापस स्ट्रेट हो गए थे. जैसे आपने पंखे को बंद किया तो वहां पे नॉइज हो गई बिल्कुल रिड्यूस. अब जैसे आपने पंखा दोबारा चलाया साउंड वेव्स क्रिएट हुई एंड इस वजह से दोबारा से बेंड करने लग गए. अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अडेप्ट करने में एंड देन अगेन आपके जो सेंसेस होंगे उनको डिस्टर्बेंस फील नहीं होगी. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.